सकते हो ये वाला कॉलम जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड है, जबकि ये टॉप मॉडल है, यहाँ पे इसको ये कवर करना चाहिए था, बट वो नहीं है। सो गुड मॉर्निंग प्रोग्राज की फैमिली, क्या हाल चाल। तो फाइनली टिगोर को भी वो अपडेट मिल चुका है, जो कि आपको एक सब 4 मीटर सेडान में जो बायर हैं वो खोज रहे थे। तो फाइनली जा कर के ये भी अपडेट हो चुकी है टाटा मोटर के पास में, मतलब टाटा के पास में अब एक फाइनली यही एक कार आपको बची हुई थी जिसे अपडेट की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर आप देखो एक बार इसका मैं ओवरव्यू आपको दिखा दूँ ना, साइड प्रोफाइल से लेकर के फ्रंट और रेयर प्रोफाइल भी आपको मैं अगर दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके का आपको प्रीमियम आपको डिज़ाइन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। डिज़ाइन लैंग्वेज में भाई अगर बात करो ना, चाहे आप नेक्सॉन को अगर आप देख लो या फिर आपको अल्ट्रोज़ को अगर आप देख लो, टिगोर को अगर आप देख लो, या फिर अगर बात की जाए ना तो टियागो को अगर आप देख लो, वहाँ पे देखो आपको कर्व लगी हुई है। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, कर्व लगी हुई है। तो भाई डिज़ाइन लैंग्वेज में तो आज के डेट में तो भाई कोई भी टाटा मोटर को बीट कर नहीं सकती है अगर बात किया जाए मेजरली। तो सबसे पहली चीज़ अगर बात करूँ ना, मैं रिम की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का आपको पेप्स की आपको यहाँ पे दिख जाता है। पेप्स की का मतलब मैं बता दूँ, पैसिव एंट्री, पैसिव स्टार्ट आपको की, रिमोट की आपको देखने के लिए मिल जाता है। और फ्रंट में अगर बात किया जाए, अगेन इसमें भी आपको सेम एलईडी हेडलैम्प यूनिट आपको देखने के लिए मिलता है। पता नहीं कितना कैमरा जस्टिफाई कर रहा है, मैं थोड़ा सा लाइट, ओके, उतना ज़्यादा पता तो नहीं चलेगा, कोई नहीं। एलईडी हेडलैम्प का यूनिट आपको देखने के लिए मिल जाता है, फ्रंट फॉग लैम्प एंड डीआरएल। फ्रंट में अगर बात करें ना तो यहाँ पे आपको नया फ्रंट जो है आपको ग्रिल आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि क्रोम फिनिश में है। टियागो में अगर बात करूँ ना तो ये जो क्रोम ग्रिल आप ऊपर देख रहे हो ना, ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश में है, और क्रोम फिनिश जो है वो नीचे के वाले ग्रिल में आपको देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पे अगर बात किया जाए ना तो यहाँ पे आपको फ्रंट में आपको ये क्रोम ग्रिल आपको देखने को मिलेगा, और नीचे जो है मैट फिनिश में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। साइड प्रोफाइल में अगर बात किया जाए ना तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो ये पूरा का पूरा क्रोम हाउसिंग आप देख रहे हो ना, यहाँ से इस साइड से लेकर के इस साइड तक आपको पूरा का पूरा देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण जो फ्रंट लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और अप मार्केट देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। साइड प्रोफाइल में बात करूँ तो टायर सेक्शन अगेन 175/60 R15 नया आपको अलॉय व्हील यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद बात किया जाए तो आपको ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश विथ टर्न इंडिकेटर्स एंड 360 डिग्री कैमरा भी यहाँ पे प्लेस्ड है। करेक्ट, यहाँ पे आपका कहना, सोचना और कहना बिल्कुल सही है कि टिगोर में आपको जो है अब 360 डिग्री कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जिसका आपको फ्रंट कैमरा जो है ठीक आपको टाटा के मैस्कॉट के नीचे आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगर बात किया जाए ना तो यहाँ पे विंडो बेल्ट लाइन भी आपको क्रोम फिनिश में देखने के लिए मिलेगी। डोर हैंडल भी जो है वो बॉडी कलर्ड एंड क्रोम फिनिश में देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क, रेयर में आपको ड्रम का आपको यहाँ पे फंक्शन मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखने के लिए ये भी मिलेगा ना कि अगर आप गौर से अगर देखो तो ये जो बूट लिप स्पॉइलर है यहाँ पे इसको प्लेस किया गया है, जिसके कारण क्या है ना कि टिगोर थोड़ी सी एक्सटेंडेड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। रेयर प्रोफाइल में भी अगर बात किया जाए ना तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विथ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, एक्सटेंडेड आपको यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला आपको बूट लिप स्पॉइलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे प्लेस्ड है। टिगोर का मैस्कॉट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो टेल लैम्प यूनिट जो है वो उसमें भी आपको थोड़ा सा ये हैलोजन ही है, बट कॉन्ट्रास्ट इसका काफ़ी अच्छा निकल करके आ रहा है प्रोफाइल वाइज। बूट आप ओपन करते हो जैसा ही ना तो आपको पीछे का ये पार्किंग लैंप आपको इल्यूमिनेट हो जाएगा और इंडिकेट करेगा हज़ार्ड लैंप सो अलग। तो बड़ा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ जो दिखेगी ना, बड़ा आपको 419 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलेगा। और टायर प्रोफाइल भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 155/60 R13 छोटी प्रोफाइल आपको दिखेगी यहाँ पे।
क्योंकि एज वेल एज आप जान रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ स्पेयर व्हील का वही काम है कि अगर आपका गाड़ी का टायर वगैरह अगर बस्ट होता है या पंचर होता है तो आप कर सकते हो। ये वाला कॉलम जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड है, जबकि ये टॉप मॉडल है, यहाँ पे इसको ये कवर करना चाहिए था, बट वो नहीं है। मे बी इन फ्यूचर आपको ये देखने के लिए मिले, हो सकता है हमारे वीडियो को देख के टाटा मोटर इसे अपडेट कर दे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये एक्सपोज्ड एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए ना रेयर सीट्स पे, तो भाई सेगमेंट में ना एक चीज़ आप नोटिस करो, टाटा मोटर की जितनी भी गाड़ियां हैं ना, चाहे आप टियागो ले लो, टिगोर ले लो, नेक्सॉन पंच, अल्ट्रोज ले लो। अल्ट्रोज पंच को तो अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा वाइड खुलता है, 90 डिग्री खुलता है। ये 90 डिग्री नहीं खुलता, बट इतना वाइड है कि एक आराम से ओल्ड एज पर्सन और एक हेल्दी पर्सन आराम से इसके अंदर में घुस करके बैठ सकता है। अगेन 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। हेडरेस्ट आपको यहाँ पे फिक्स मिलेगा, बट 3 ऑक्यूपेंट्स के लिए हेडरेस्ट आपको यहाँ पे पैरेलली देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर साइड प्रोफाइल में डोर पैड पे अगर बात की जाए ना, तो वो भी आपको एक नया कलर थीम आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आपको देखने के लिए मिलेगा। अपहोल्स्ट्री जो है ये वाली आपको फैब्रिक में मिलेगी, ये पूरा का पूरा यूनिट आपको फैब्रिक में मिलेगा यहाँ पे। और ये जो है आपको हार्ड फाइबर क्रोम हाउसिंग भी यहाँ पे दी गई है, क्रोम डोर हैंडल्स भी आपको दी गई है। रेयर में आप देखोगे तो रेयर सीट्स पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर वगैरह भी मिल जाता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए ना, तो यहाँ पे कीलेस एंट्री का फंक्शन जो कि आप टियागो में मिस कर रहे थे, वो आपको टिगोर में देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर सीट्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपको ड्राइवर हाइट एडजस्टमेंट सीट्स और नया ये जो आप फैब्रिक सीट्स आप देख रहे हो ना मिलांज, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगेन साइड प्रोफाइल ये सब फैब्रिक आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा गंदा होगा, मेंटेन करना होगा, बट आप कर लोगे जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, क्योंकि गाड़ियों का शौक जो है वो हर किसी को होता है भाई। अगेन क्रोम डोर हैंडल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ORVM जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल आपको बोथ मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा अंदर की ओर चलते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था ना, कि जैसा कि यहाँ भी अगर आप देखोगे ना, तो ये 4 इंच का आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा विथ TPMS। और ये जो वेरिएंट है आपको टिगोर XZ प्लस लक्स वेरिएंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ORVM जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल, इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ थोड़ा सीट पीछे कर ले तो ज़्यादा बेहतर आपको स्टीयरिंग व्हील का व्यू भी आपको आ जाएगा। कुछ इस तरीके का आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 2 स्पोक इल्यूमिनेटेड T लोगो एंड म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल का फंक्शन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ड्राइवर साइड विंडो जो है वो आपको 1 टच डाउन में आपको मिलेगा, देन 1 टच अप नहीं मिलेगा। मैनुअल IRVM, डे नाइट IRVM आपको मिल जाएगा। रेन सेंसिंग वाइपर आपको इस वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम अगर आप देख पा रहे हो तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो थीम है उसे कंपनी ने चेंज कर दिया है। देन आपको 10.25 का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, साथ ही साथ आपको यहाँ पे टिगोर की बैजिंग, क्रोम हाउसिंग, AC वेंट्स पे बोथ आप देख सकते हो, सब तरफ आपको मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा का जो ये बटन आप देख रहे हो ना, यहाँ पे प्लेस किया गया है। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील भी जो है रिवर्स में जो आप अगर देखोगे ना, तो ये आपको डायनामिक गाइडलाइंस के साथ में मिलेगा। इवन फ्रंट भी रेयर भी देख रहे हो कुछ इस तरीके का। अगर आप फ्रंट करते हो, इसे फ्रंट सेलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे फ्रंट में भी आप देख सकते हो ये वर्क कर रहा है। और रेयर अगर सेलेक्ट करते हो ना, तो देखो यहाँ भी आपको ये वर्क करता हुआ दिखेगा। तो ये काफ़ी बेहतर और हेल्पफुल फीचर है कि भैया हमारी गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ से वो देखने के लिए मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ बात की जाए तो पुश स्टार्ट बटन आपको इसमें मिल जाएगा। बूट ओपन करने का यहाँ से आपको मिलेगा ऑप्शन, हजार्ड लैम्प, फॉग लैम्प, देन फिर आपको यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग, 360 डिग्री कैमरा का ऑपरेशन यहाँ से आप कर सकते हो ऑपरेशनल।
देन डैशबोर्ड जो है वो आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड बड़ा डैशबोर्ड आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, अगर आप दूर से अगर आप देखो तो। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये आपको टैन कलर में आपको थोड़ा सा ये टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा। अभी कैमरा उतना नहीं जस्टिफाई कर रहा है, तो आप इसे शोरूम पे नियर अबाउट आपका जो भी शोरूम है वहाँ पे आप इसे देख सकते हो। साथ ही साथ बात की जाए ना, अगेन वही 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बट ये आप देख रहे हो थोड़ा सा 3 सिलेंडर यूनिट, पता नहीं वाइब्रेशन पता चल रहा है नहीं चल रहा है, बट माइनर सा वाइब्रेशन यहाँ पे है। अब ये ड्यूरिंग द ड्राइविंग आई गेस कि इसमें वाइब्रेशन आपको ना फील हो। यहाँ पे ही अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके का आपको, ये क्या है, अंदर चले जाओ भाई। यहाँ पे आपको अगर देखा जाए ना तो USB और टाइप C का चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। रेयर पैसेंजर्स के लिए बॉटल होल्डर आपको दे दिया गया है, कप होल्डर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। साथ ही साथ फ्रंट के लिए भी आपको यहाँ पे USB एंड टाइप C देखने के लिए मिल जाता है, और साथ में ये DC चार्जर, वैक्यूम क्लीनर वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर बात किया जाए ना तो आर्मरेस्ट आप मिस कर रहे हो ना, नहीं, यहाँ पे ना ये वाला आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, बोथ ड्राइवर एंड को ड्राइवर्स के लिए अलग। ये पहले जो सफारी स्टॉर्म वगैरह आती थी, डाइकोर वगैरह आती थी, स्कॉर्पियो में आपको ये देखने के लिए मिलता था, पंच में एज वेल एज आपको टॉप मॉडल अगर आप जाते हो तो ये वाला आर्मरेस्ट आपको देखने के लिए मिलता था पुराने वाले में। तो अब ये जो आर्मरेस्ट है ना, ये बोथ आपको सेपरेट है, और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है आपको इस सेगमेंट की गाड़ी में, तो ये फर्स्ट इन सेगमेंट है। उसके बाद अगर बात किया जाए ना तो अगेन एक बारी मैं इसे भी दिखा दूं, ये जो फैब्रिक सीट्स आपको है काफ़ी ज़्यादा ये इंटीरियर से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। तो भाई जैसा कि मैंने आपने होप कि आपने सारा पूरा कंप्लीट वीडियो आपने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना तो भाई ये चीज़ जो है जितना भी अपडेट इसमें आया है, व्हाटएवर आप कहो कि हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, देन फिर आपको 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, देन LED हेडलैम्प्स, फ्रंट ग्रिल, उसके बाद वो स्पॉयलर आपका जो है बूट लिप स्पॉयलर आपको दिया गया है, फिर 15 इंच का नया अलॉय व्हील जो आपको इसमें दिया गया है, कीलेस एंट्री हो गया, फिर नया इंटीरियर थीम हो गया, आपको रेन सेंसिंग वाइपर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो फीचर्स आपको जो अपडेट हुआ है, तो आपको इसके लिए 8,49,000 एक्स शोरूम प्राइस आपको इंडिया पे करना है, और ऑन रोड अगर बात की जाए पटना बिहार की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको 9,87,987 आपको ऑन रोड पड़ने वाली है ये टॉप मॉडल, जो विथ 360 डिग्री कैमरा, रेन सेंसिंग वाइपर, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वायरलेसली कनेक्टिविटी, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, देन आपको नया इंटीरियर, नए सीट्स, LED हेडलैम्प यूनिट, 360 डिग्री कैमरा, 15 इंच का अलॉय व्हील, शार्क फिन एंटीना, बूट स्पॉयलर, बड़ा बूट स्पेस आपको 419 लीटर का, ठीक है। तो इसके लिए आपको 9,87,000 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं। तो होप कि गाइज़ वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आपको टाटा की जितनी भी गाड़ियां हैं और भी फ्यूचर अपडेट्स जो है अदर कंपटीशंस या कोई भी हो अदर गाड़ियों का, तो उसका अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच।